दोस्तों, आई होप आप सभी मसले स्वस्थ होंगे और आप सभी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की वीडियो है आपकी हिस्ट्री के लिए। हमने मगध साम्राज्य स्टार्ट कर दिया था। मगध में हमने हर्यक वंश का पढ़ लिया, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका हर्यक वंश के बाद आपका आएगा नंद वंश। तो नंद वंश आपके सामने है। तो नंद वंश में देखिए, इसका जो संस्थापक था वो कौन था? महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद। ये ऐसा एकमात्र शासक था जिसने एक राट की उपाधि धारण की। किसकी? एक राट की, ठीक है। जिसने किसकी उपाधि धारण की? एक राट की। इस काल में मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसने किया था? सिकंदर ने, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक, 326 बीसी में, ठीक है। सिकंदर जौद यानी कि बुखार से बेबीलोन में मरा। अंतिम शासक कौन था नंद वंश का? घनानंद था। कौन था? घनानंद था। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है नंद वंश से संबंधित। कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई थी, ठीक है। इसने एक नहर खुदवाई थी आपका महापद्म नंद ने, ठीक। दूसरा है इसका कि गुफा, हाथी गुफा अभिलेख भी यही मिलता है। उस समय का जो राजा था वो कौन था? खारबेल था। खारबेल उस समय का राजा था। तो खारबेल भी नंद वंश का एक प्रमुख राजा हुआ है, ठीक है। आगे लिखा है मौर्य वंश। ये बहुत अच्छा आपका टॉपिक आया मौर्य वंश, इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए मौर्य वंश में, देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसी से अगर आगे हम बात करेंगे तो गुरु इनके कौन थे? चाणक्य थे। इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। एक सवाल पूछा जाता है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? चाणक्य थे। और ये जो है अर्थशास्त्र बुक जो है वो किससे रिलेटेड है? आपकी राजनीति शास्त्र से रिलेटेड है। उस समय की जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पर्ण। पर्ण क्या थी? उसकी प्रचलित मुद्रा थी, ठीक है। साथ ही साथ आगे हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य आगे चलते हैं। लिखा है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया। निकेटर के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। निकेटर की पुत्री थी कालनेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? विवाह किया। इसने 8 महाजनपदों पर कब्जा किया। कितने महाजनपद थे? 16। 16 में से कितने पे कब्जा कर लिया? 8 पर। चंद्रगुप्त ने जीवन के अंत में जैन धर्म स्वीकार कर लिया। इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? श्रवण बेलगोला में उपवास के समय इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। अब अगर आप देखें तो ये हमने जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके पढ़ लिए। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर आप डिटेल में देखेंगे तो बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हमें पढ़ना वही है जो एग्जाम में है, ठीक है। आईएएस तो बनना नहीं है। एग्जाम्स जो आपके आने वाले हैं वो क्लियर है। आईएएस बनने के लिए भी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये भी मैं आप अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके तो अभी मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो जैसे आपके बारे में लिखा हुआ पूरा, ठीक। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बौद्ध जैन धर्म में क्षत्रिय मुद्राक्ष पुराण आदि में शूद्र कहा गया है। यूनानी लेखकों के चंद्रगुप्त मौर्य के एंट्रोकस और एंट्रोकोट्स भी कहा गया है। इसकी पहचान किसने? विलियम जोन्स ने की। सेल्यूकस निकेटर तक्षशिला की राजा से 305 बीसी में युद्ध किया जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ? विजयी हुआ। तो ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, नोट्स भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको जरूरत है लिमिटेड पढ़ने की, ठीक है। तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। बिंदुसार के बारे में देखिए कितना डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक। ये सारे नोट्स आपके हिस्ट्री के हैं। ऐसे ऐसे 2 नोट्स हैं आप, है ना। तो आप सोचिए कितने नोट्स हो जाएंगे वो। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप लिमिटेड ही पढ़ें ताकि आपको जो एग्जाम ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहें साथ ही साथ। आगे लिखा है बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में देखिए लिखा है 10 महाजनपद पर राज किया। किसने? बिंदुसार ने 10 महाजनपद पर क्या किया? राज किया, ठीक है। पुराणों में बिंदुसार को अमितघात, वादिसार, भद्रासार के नाम से जानते हैं। ये किस धर्म का अनुयायी था? जैन अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। तक्षशिला विद्रोह के लिए बेटे अशोक को भेजा
तथा वहां की जनता का क्या हो गया, प्रिय हो गया। तो बिंदुसार का जो बेटा था वो कौन था, अशोक। ठीक है, अशोक क्या था, इसका पुत्र था। आगे चलते हैं, अशोक पे आ जाते हैं हम लोग। अशोक के बारे में बहुत कुछ है। ठीक, अशोक ने सभी महाजनपद जीत लिए थे। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात वो किस धर्म का अनुयायी बन गया, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध शिक्षा ली। अब देखिए यहाँ पे दो सवाल बनते हैं, किसने शिक्षा ली, अशोक ने किससे शिक्षा ली, उपगुप्त से। उपगुप्त के किसके शिष्य थे, गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था, उपगुप्त था। तो इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, इसके काल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा तथा 1750 में फेनलेंथर ने की थी। वह 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ा। अंतिम शासक कौन था इसका, बृहदत्त था। अशोक देवनाम प्रिय के नाम से विख्यात था। कौन था, अशोक जो था देवनाम प्रिय के नाम से विख्यात था। अब यहाँ पे इस पढ़ लीजिए, इसमें जो जोड़ी है 261 BC 9वें वर्ष में कलिंग जो है उड़ीसा में स्थित है, कलिंग युद्ध हुआ, जिसके बाद धर्म यानी प्राप्त किया। और इसका उल्लेख कहाँ मिला, अशोक के इसमें मिला 13वें शिलालेख में मिला। ठीक है, इसका अंतिम, इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त। अंतिम शासक था जिसने किसने इसे मारा, पुष्यमित्र ने मार दिया। ठीक है, अब पुष्यमित्र सिंह ने इसलिए सामने युद्ध के लिए सेना के ऊपर चढ़ाई कर चुकी है, और ये कह रहे हैं कि बृहदत्त कह रहे हैं कि मैं, देखा जाएगा जो होगा, आपकी खूंखार सेना सामने आपकी खड़ी है और देखा जाएगा जो होगा। जैसे नहीं कर सकते अपना प्रजा, तो इसलिए पुष्यमित्र सिंह ने क्या करा, इसने बृहदत्त को मार दिया था। अशोक किस नाम से प्रिय था, देव नाम था। तो आगे आपका क्या है, बहुत स्थापना की श्रीगुप्त ने की, यानी श्री से आप रिलेट करते कर दिया, किसने, श्रीगुप्त ने कर दिया। श्रीगुप्त ने 6 महापद्मों को जीता और फिर चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त पृथ्वी राजकुमारी देवी से विवाह किया था और गुप्त स्थापना की थी। ठीक है, तो इस टॉपिक्स आपके आज हिस्ट्री की क्लास में पढ़े। तो को जो वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी क्लास मेरी पीछे कभी थी ना आगे होगी, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेज दिए जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग तक इसे